ठीक है, आज के क्लास में हम लोग वर्डप्रेस जो हम लोग वेबसाइट डिज़ाइन सीख रहे थे उसका बाकी फर्दर टॉपिक को डिस्कस करते हुए, जैसे देखो अभी तक तो हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर लिया। ठीक है, मेनूज़, पेजेस, पोस्ट हो गया ना, हो गया, पोस्ट हो गया, मीडिया, ये सब हो चुका है ऑलमोस्ट। ठीक है, थीम्स, प्लगइन्स, थीम को कैसे डिज़ाइन करना है, प्लगइन्स भी हो चुका है। अच्छा, आज हम लोग थोड़ा जैसे देखो प्लगइन जो है थोड़ा एडवांस में, थोड़ा हल्का सा एडवांस में मैं डिस्कस करता हूँ। जैसे थीम, जैसे यहाँ पे देखो अभी जो भी तुम अपना वर्डप्रेस साइट के लिए जो भी तुम थीम यूज़ कर रहे हो, ठीक है, समझ लो कि ये वाला थीम हो गया। कॉपी करता हूँ मैं यहाँ पे, ये थीम हो गया। फिलहाल मेरा साइट ये वाला चल रहा है। ठीक है, ये वेबसाइट हो गया जो हम लोग लास्ट टाइम बनाया था। और यहाँ पे इस साइट पे मुझे बहुत सारा चेंजेस हमने किया था, लेकिन आज चलो हम लोग समझते हैं कि ये जो हेडर पार्ट है या तो फुटर पार्ट है, उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस लाना है मुझे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? या तो हेडर पार्ट या तो फुटर पार्ट में जो भी कंटेंट डाला हुआ है उन कंटेंट को थोड़ा मुझे हल्का सा मॉडिफाई करना है, जो भी करना है। मतलब मॉडिफाई मतलब डिज़ाइन, कस्टम डिज़ाइन अप्लाई करना है। जैसे लास्ट टाइम हम लोगों ने किया था, अभी भी हम लोग करेंगे, लेकिन कस्टम डिज़ाइन अप्लाई करेंगे हेडर या फुटर या तो किसी भी एरिया में। ठीक है, अपना वेब पेज का किसी भी एरिया में मुझे अगर कस्टम डिज़ाइन डालना है तो, लेकिन यहाँ पे एक बात तुम लोग को ध्यान रखना होगा, अगर कस्टम डिज़ाइन इंप्लीमेंट करना है उसके लिए तुमको CSS पता होना पड़ेगा। बिना CSS का तुम कस्टम डिज़ाइन यहाँ पे इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो चलो, तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि तुम लोग को CSS पता है, तो जिन लोगों का नहीं है तो वो बाद में मिलेगा। तो आज समझ लो, अभी मुझे हेडर में जो भी एलिमेंट्स है, जैसे ये लिखा हुआ है द टाइम, द न्यू, जो भी लिखा हुआ है, ठीक है, इसको मुझे मॉडिफाई करना है, इसको मुझे थोड़ा डिज़ाइन देना है हल्का सा। जरूरी नहीं है देना, लेकिन मैं तुमको समझा रहा हूँ, तुम कस्टम डिज़ाइन दे सकते हो अपने हिसाब से। और डिज़ाइनिंग के लिए हम लोग कौन सा लैंग्वेज यूज़ करते हैं? CSS। ठीक है, तो CSS के मदद से ये सब को हम लोग अपने हिसाब से भी डिज़ाइन दे सकते हैं यहाँ पे। चलो मैं करके दिखाता हूँ। तो उसके लिए क्या करना है, थीम्स में जाना है, अपना वर्डप्रेस का डैशबोर्ड में चले जाओ। तो यहाँ पे हम लोग डैशबोर्ड में आ चुके हैं ऑलरेडी, और अपीयरेंस में जाना है, और उसके बाद कस्टमाइज़, अपीयरेंस एंड देन कस्टमाइज़। ठीक है, यहाँ पे देखो एडिशनल अगर डिज़ाइन देना है, अगर कस्टम डिज़ाइन देना है तुमको, तो तुमको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा एकदम नीचे, देखो एडिशनल CSS। मतलब तुम अपने हिसाब से भी यहाँ पे CSS कोड देते हुए इसमें डिज़ाइन इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे एडिशनल CSS जो लिखा हुआ है इसको हम लोग एक्सपांड कर देंगे, और यहाँ पे हम लोग अपना खुद का CSS कोड लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अभी सबसे पहले एक करके देखते हैं हम लोग, समझ लो, क्योंकि ये जो है, ये जो लिखा हुआ है, ये जो हेडिंग है, ये तो क्या है, एक तरह से हेडिंग है ये। इस हेडिंग को मुझे बॉर्डर लगाना है, इस हेडिंग को मुझे क्या देना है? बॉर्डर देना है। तो मैं कैसे दूँ? यहाँ पे तो तुमको वर्डप्रेस में ऐसा कोई, इसका वर्डप्रेस में डैशबोर्ड में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा कि तुम इस तरह से बॉर्डर लगाओ या तो बैकग्राउंड कलर लगाओ। यहाँ पे तुमको कुछ भी ऑप्शन नहीं मिलने वाला है। लेकिन यही काम हम लोग किस तरह से कर सकते हैं? CSS के थ्रू अपने हिसाब से इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो है, ये जो यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है, इसके चारों ओर मुझे क्या लगाना है? एक बॉर्डर लगाना है। तो इसका कोई बैकग्राउंड कलर देना है, जो भी करना है तुमको यहाँ पे, तो कैसे करें? तो उसके लिए हम लोग एडिशनल CSS में जाएंगे। बस तुमको सबसे पहले ये पता होना कर, ये कौन सा एलिमेंट है, तुमको ये पता होना पड़ेगा। तुम्हारा अपना वेब पेज का ये वाला जो पार्ट है, ये कौन सा एलिमेंट है, ये मतलब कौन सा HTML एलिमेंट में आ रहा है, हेडिंग में आ रहा है, पैराग्राफ में आ रहा है, डिव में आ रहा है। अगर डिव होगा तो कौन सा डिव होगा, कौन सा क्लास वाला डिव है, तुमको पता होना पड़ेगा। एज्यूम कर लो, अभी मैं सच एज्यूम कर लेता हूँ कि ये हेडिंग है, और नॉर्मली ये हेडिंग ही होगा, नो डाउट, नहीं हो सकता है, लेकिन मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि ये हेडिंग ही है, और हेडिंग होना हेडिंग ही होगा, नो डाउट। ठीक है, समझ लो। तो मैं इस हेडिंग में क्या चाहता हूँ मैं, इसमें कुछ बॉर्डर मुझे अप्लाई करना है, तो मैं इसको कस्टम CSS के थ्रू अप्लाई कर सकता हूँ। कैसे करना है देखो, हेडिंग, तो हेडिंग कौन सा होगा? H1, आई थिंक H1 नहीं हो सकता, H1 मैं बाद में तुमको समझाऊंगा कैसे परफेक्टली इसको सही तरीके से तुमको पता करना है कि कौन सा एलिमेंट है। अभी मैं जस्ट आइडिया करके बोल रहा हूँ कि ये H1 हेडिंग होगा, और इस H1 हेडिंग के लिए मुझे क्या करना है? डिज़ाइन देना है। तो तुम लोगों को CSS कोड पता है, अगर किसी भी एलिमेंट को, अगर HTML एलिमेंट को डिज़ाइन देना है तो वहाँ पे उस एलिमेंट का नाम टाइप करो और
ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर तुमको उसका CSS का कोड लिखना है। तो मैं चाहता हूँ कि इसको मुझे डिज़ाइन देना है, तो मैं क्या चाहता हूँ, इसको बॉर्डर देना है। क्या डिज़ाइन, बॉर्डर देना है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा बॉर्डर, ठीक है, और बस यही लिख दूँ मैं। और मैं यहाँ पे करता हूँ जैसे 1px सॉलिड, समझ में आ रहा है ना। देखो बाकी कलर अपने आप से वो वाइट ले रहा है। तो हाँ अभी यहाँ पे आएगा नहीं, यहाँ पे जब तक मैं इसको अपडेट नहीं दूंगा यहाँ पे नहीं आएगा। अगर मैं यहाँ पे इसको पब्लिश कर दिया, ठीक है, तो ये डिज़ाइन अभी यहाँ पे भी आ जाएगा लाइक दिस। तो देखो अपने, अगर तुमको CSS कोड पता है तो तुम अपने तरीके से भी इस तरह से डिज़ाइन इम्प्लीमेंट कर सकते हो। जैसे इसका बॉर्डर को मुझे थोड़ा कॉर्नर से बेंड करना है, तो मैं क्या लगा दूंगा, बॉर्डर रेडियस लगा दूंगा, बॉर्डर रेडियस, ठीक है। सो अपने हिसाब से कर सकते हैं सब चीज़ें। यहाँ पे मुझे कहाँ क्या देना है, ध्यान रखना CSS कोड में तुमको ये कॉलम देना पड़ता है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ सपोज 5px का। देखो ये थोड़ा सा हल्का सा बैंड हुआ कि नहीं कॉर्नर में। अगर ज़्यादा करना है तो मैं दिखाता हूँ 15px करता हूँ। देखो ये इस तरह से तुम्हारा, तो ये तो CSS का कोडिंग है। तो मैं फिलहाल CSS का कोडिंग नहीं समझा रहा तुम लोग को, लेकिन अगर तुमको CSS पता है तो तुम इस तरह से ये सब डिज़ाइन खुद की तरफ से अपने तरफ से भी इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। क्लियर, समझ लो इसको थोड़ा और भी थोड़ा मुझे बेहतरीन लुक देना है, बॉर्डर ना देते हुए। समझ लो मुझे बॉर्डर नहीं देना है, तो मैं इस तरह से भी कर सकता हूँ इसको। क्या मैं चाहता हूँ कि ये बॉर्डर मुझे ये देना है, बॉर्डर ये क्या होगा, लेफ़्ट, ठीक है, बॉर्डर लेफ़्ट। मैं बॉर्डर लेफ़्ट दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, बॉर्डर लेफ़्ट में देता हूँ यहाँ पे मैं सपोज 10px सॉलिड, सॉलिड गलत हो गया मेरा स्पेलिंग, 10px सॉलिड, क्या हो रहा है, ठीक है, इस तरह से आ रहा है, ठीक है ना, 10px सॉलिड। अच्छा ये तुम इसमें तुम कुछ कलर भी दे सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया ये ले लो कि तुम सपोज ग्रीन, ठीक है, ग्रीन कलर का हो गया। तो थोड़ा दिख नहीं रहा है, तो मैं थोड़ा दूसरा कलर दे रहा हूँ यहाँ पे इसको 10px सॉलिड। ये क्या चलो रेड करता हूँ मैं इसको, ठीक है, फिलहाल जस्ट समझने के लिए, लाइक दिस। ओके, फिर अभी तो ये पूरा नहीं हुआ, मैं क्या करूँगा यहाँ पे इसका, ये तो हो गया जस्ट साइड वाला, फिर मैं लगाऊंगा बैकग्राउंड कलर। तो मैं चाहता हूँ बैकग्राउंड कलर क्या हो, तुम कुछ भी दे दो, मैंने दे दिया ऑरेंज। देखो अभी अच्छा लग रहा है कि नहीं। तो देखो इस तरीके से तुम अपने हिसाब से ये सब क्या, इसको थोड़ा मैं ज़्यादा और थोड़ा मोटा कर देता हूँ, जैसे 20px कर दिया लाइक दिस। हाँ अभी इसको मैं पब्लिश कर रहा हूँ और यहाँ पे आके देखो ये नया डिज़ाइन में आ चुका है। तो इस तरीके से तुम अपने हिसाब से कस्टम डिज़ाइन लगा सकते हो, बस तुमको CSS पता होना चाहिए, कुछ भी कर सकते हो तुम यहाँ पे। समझ में आया बात। अभी समझ लो मुझे, ये तो मैंने इसको किया, समझ लो यहाँ पे और भी कुछ जैसे ये वाला है, इस पार्ट को भी मुझे, इसको भी थोड़ा बॉर्डर लगाना है। तो अगर ये हेडिंग हुआ तो ये भी हेडिंग होगा नो डाउट, जो बड़ा फॉन्ट में आता है, लेकिन बाद में मैं समझाऊंगा इसको एग्जैक्टली किस पता करना। फिलहाल मैं जस्ट तुमको एक आइडिया करके बोल रहा हूँ कि ये भी हेडिंग होगा। अगर ये बड़ा फॉन्ट का है तो ये H1 होगा, तो थोड़ा छोटा सा फॉन्ट का ये तो H2 है तो H3 होगा ये। तो चलो हम लोग H2 के लिए भी लगाते हैं, बस इसी को मैं कॉपी करके लगा देता हूँ H2 के लिए। ये मैंने H1 था, इसको मैंने कर दिया H2, ठीक है, तो वो हो जाएगा नीचे भी अप्लाई। ये देखो एक ही कोड से मेरा डिज़ाइन अप्लाई, तुम्हारा पेज में जितना भी हेडिंग है सब में अप्लाई हो जाएगा। अगर कहीं दूसरा जगह भी हेडिंग है वहाँ पे भी अप्लाई हो जाएगा, ध्यान रखना ये चीज़ें, सिर्फ यहाँ पे नहीं, अगर कहीं दूसरा जगह पे भी तुम्हारा हेडिंग लगा हुआ है उसमें भी ये अप्लाई हो जाएगी। जैसे मैं कोई दूसरा पेज ओपन कर लेता हूँ, जैसे ये वाला पेज, अगर कहीं पे हेडिंग, ये तो हम लोगों ने लास्ट टाइम बनाया था ना, इसमें तो नहीं है, देखो यहाँ पे भी अप्लाई हो गया। जहाँ पे भी हेडिंग है वहाँ पे ये अप्लाई हो जाएगा, जहाँ पे भी हेडिंग है सब में अप्लाई हो जाएगा। देखो यहाँ पे हेडिंग है, यहाँ पे भी अप्लाई हो गया, यहाँ पे हेडिंग है, यहाँ पे भी अप्लाई हो गया। जहाँ जहाँ हेडिंग लगा हुआ है वहाँ पे ये सेम कोड अप्लाई। तो तुमको ध्यान में रखना है, अगर तुमको सब हेडिंग में देना है तो यही हेडिंग लगा दो। ओके, क्लियर हो गया। तो एक तो बात ये हो गया। अभी समझ लो
कि मुझे जैसे इस पार्ट को मुझे डिज़ाइन करना है, ये पार्ट। अभी ये कौन सा पार्ट है, ये तो हेडिंग 1 पे भी नहीं आ रहा है, हेडिंग 2 में अगर होता तो आ जाता है यहाँ पे। समझ लो कौन सा पार्ट मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पे अगर होम में जाऊँ तो इसको मुझे कुछ बॉर्डर कलर देना है, तो जो भी देना है। अभी इसमें कुछ आ नहीं रहा है, न हेडिंग 1 में आ रहा है, न हेडिंग 2 में आ रहा है, तो मैं पता कैसे करूँ अभी ये किस में है। तो तुमको पता करने का तरीका क्या है, यहाँ पे इसमें राइट क्लिक करो और इंस्पेक्ट में जाओ। इंस्पेक्ट, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वर्क्स एंड डेज, ये हेडिंग 3 में है। समझ में आ रहा है ना। तो मैं चलो हेडिंग 3 के लिए भी और एक कोड अप्लाई करता हूँ यहाँ पे, उसी को ही मैं कॉपी कर दे रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा इसको मैं ज़्यादा स्पेस ले रहा है ये, तो इसको ही मैं यहाँ पे हेडिंग 3 के लिए पेस्ट करता हूँ और ये मैंने 3 कर, तो इसके लिए भी अप्लाई हो गया कितना आसानी से, है कि नहीं। अलग अलग कलर में दे देता हूँ। यहाँ पे इसको मैंने दे दिया सपोज रेड, इसको अगर मैंने दे दिया ग्रीन, और इसको मैं समझ लो कर दिया ब्लू, तो सबका थोड़ा अलग अलग कलर हो जाए। ठीक है, देखा ना, मैं उसी को मैं फर्दर कस्टम डिज़ाइन अप्लाई कर रहा हूँ। तो बस तुमको CSS पता होना है, यहाँ पे तुमको क्या पता होना चाहिए, यहाँ पे उसका CSS कोड पता होना चाहिए। तो ये हो गया, ये एक डिज़ाइन हो गया, ये एक डिज़ाइन हो गया, ये दूसरा डिज़ाइन हो गया। तो जितना भी हेडिंग 3 में है सब में ये अप्लाई हो जाएगा। ओके, समझ लो कि जैसे कौन सा पेज, कोर्स पेज, यहाँ पे तो कुछ कंटेंट है नहीं। कहाँ पे कुछ कंटेंट हो, कुछ कंटेंट वाला पेज नहीं है हम लोग यहाँ पे, सब खाली खाली पेज है। चलो किसी में भी नहीं। अच्छा समझ लो इसमें, अभी इसमें करना है अप्लाई मुझे। ठीक है, तो कैसे करें, तो सेम वही बात है। कैसे निकालेंगे इसको, यहाँ पे राइट क्लिक करो इस पेज को और इंस्पेक्ट में, तो वेलकम टू टाटाकॉम इंस्टीट्यूट लिखा हुआ है। ये क्या है, पैराग्राफ है। लेकिन यहाँ पे एक बात है, अभी देखो ये तो पैराग्राफ है, चलो मैं पैराग्राफ के लिए अप्लाई करता हूँ, कोई बात नहीं है। लेकिन क्या होगा, कहाँ पे था ये, कोर्स में था, है कि नहीं, कोर्स वाला पेज में था। तो इसी को मैं अलग से यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। ये हो गया, ये ठीक है ना। तो मैं पैराग्राफ के लिए एक कोड अप्लाई करता हूँ, यहाँ पे कॉपी करते हुए इसी को मैं रिपीट करूँगा किसके लिए इस बार, लेकिन जितना पैराग्राफ है सब में अप्लाई हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना बात, जितना भी पैराग्राफ है। यहाँ पे अगर मैं H3 ना करते हुए P लगा दिया तो P मतलब पैराग्राफ, है कि नहीं। तो चलो इसको हम लोग चेक करते हैं यहाँ पे आते हुए, तो ये यहाँ पे आ चुका है। लेकिन बात वही है, जितना पैराग्राफ में सब में ये अप्लाई। चलो इसको कलर तो अलग करते हैं, तब समझ में आएगा। इसको हम लोग ब्लू ना देते हुए इसको येलो करते हैं। ठीक है, तो जितना भी तुम्हारा पैराग्राफ में सब में यही सिंटेक्स अप्लाई हो जाएगा। मतलब ये भी पैराग्राफ है, इसका मतलब है यहाँ पे भी ये भी पैराग्राफ है, देखा ना। तो तुमको चाहिए कि सिर्फ यहीं पे अप्लाई हो और यहाँ पे अप्लाई ना हो, तब क्या कॉन्सेप्ट है, तब क्या कॉन्सेप्ट होगा कि यहीं पे अप्लाई हो, यहाँ पे अप्लाई ना हो। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो उसको कैसे तुम कर पाओगे, तो मैंने बोला कि तुमको सिर्फ यही वाला, इसी पैराग्राफ को ही तुमको क्या करना है, ये डिज़ाइन देना है। बाकी सब में अप्लाई नहीं होना है, क्योंकि बाकी सब में येलो आ रहा है, मतलब ये सब भी पैराग्राफ है, ये सब में नहीं होना है अप्लाई। तो तुम क्या करोगे, तुम्हारा जो पेज है उस पेज में जाओ। पहले तुम क्या करो, तुम्हारा उस पेज तक तुम नेविगेट करो वर्डप्रेस का डैशबोर्ड में जाते हुए। तो मैं फिर से अलग से यहाँ पे एक बार डैशबोर्ड को ओपन कर लेता हूँ। मैं अपना ये मैं यहाँ पे आते हुए, तो होना है ना रिकॉर्डिंग, हाँ। तो मैं यहाँ पे आकर के इसका डैशबोर्ड को मैं ओपन कर लेता हूँ। लॉगिन करते हैं, यहाँ पे हम लोग खुला हुआ है फ़िलहाल, डैशबोर्ड में डायरेक्ट जा सकते हैं हम लोग। तो करना क्या है, यहाँ पे हम लोगों को वो जो पेज है, पेजेस में जाना है, ऑल पेजेस, ठीक है। और कौन सा पेज, वो कौन सा पेज था, कोर्स, जो हम लोगों ने बनाया था लास्ट टाइम, कोर्स वाला पेज, उसमें जाना है, इसको एडिट करना है, ठीक है। और यहाँ पे जो हम लोगों ने कंटेंट डाला था वो एज ए पैराग्राफ था। ये क्या था, ये एक पैराग्राफ में था, ठीक है। ये जो मैंने कंटेंट डाला है पैराग्राफ में, तो मुझे करना क्या है, इसको
इसको मुझे ये जस्ट वेट, यहाँ पे मैं एक बार चेक कर लूँ। तो इसका मुझे ये जो है ये जो पेज है इसका जो ये जो कंटेंट है ये तो पैराग्राफ में है। अभी इसका पैराग्राफ तो मुझे समझ में नहीं किस में लिखा हुआ है, पैराग्राफ में लिखा हुआ है किस में लिखा समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इसका जो कोड एडिटर वाला व्यू है उसको मुझे यहाँ पे एनाबल करना है। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे देखो एडिटर में अभी कौन सा ऑप्शन है, विजुअल एडिटर। मुझे जाना है यहाँ पे कोड एडिटर में क्लिक करना है। तो ये इसका HTML कोड का मुझे यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, तो देखो ये पैराग्राफ में है कि नहीं। तो मुझे करना क्या है, पैराग्राफ में रहे तो रहे कोई बात नहीं, पैराग्राफ के अंदर मैं एक बना दूंगा डिव बना दूंगा। समझ में आ रहा है ना, पैराग्राफ के अंदर मैंने क्या बना दिया, एक डिव बना दिया। अगर तुम लोग को HTML पता हो तो समझ में आ जाएगा यहाँ पे। तो डिव बना दिया मैंने ये, और इस डिव को मैंने क्या लगा दिया, एक क्लास लगा दिया। ठीक, समझ में आ रहा है। इस डिव को मैंने एक क्लास लगा दिया और क्लास मैंने कुछ भी दे दिया, मैंने दे दिया डाटा, कुछ भी दे दिया, डाटा1 दे दिया। ठीक है, datacom1 कर दिया, कुछ भी नाम दे दो। मेरे क्लास का नाम क्या दे दिया, datacom1। ठीक है, एंड सही है। उसके बाद इसको हम लोग अपडेट करेंगे अभी। ठीक है, अपडेट करने के बाद मैंने कंटेंट यहाँ से रिमूव कर दिया क्या, एक बार फिर से आते हैं हम लोग। मैंने क्या किया यहाँ पे, कुछ गलत कर दिया। जस्ट वेट, पेज को एक बार रिलोड करता हूँ। हाँ, मैंने गलती से डिलीट कर दिया, यहाँ पे सेव नहीं किया मैंने उसको। अभी हम लोग उसी पे हैं। जस्ट वेट, मैं एक बार इसको फिर से एक बार रिलोड करता हूँ पेज को। ठीक है, पेजेस, कोर्स पेज, इसका एडिट में जाना है और यहाँ पे फिर, अच्छा मैंने डिलीट ही कर दिया गलती से, कोई बात नहीं। चलो मैं क्या करूँगा फिर यहाँ पे इसका अभी मैं उसी पे हूँ, कोड एडिटर पे हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये लगा दूँगा, समझ लो कि पहले तो पैराग्राफ था। ठीक है, तो उसको रहने दो, कोई बात नहीं है, पैराग्राफ को रहने दो। क्या लिखा हुआ था, वेलकम टू, नहीं पहले था, पहले जैसा उसको मैं ऐसे करता हूँ, वेलकम टू datacom लिखा हुआ था पहले, जैसे मैं कर लेता हूँ एक बार इसको अपडेट। ठीक है, और पहले ऐसा था। ठीक है ना, लाइक दिस। तो मुझे करना क्या है, इसको डिव बनाना है। तो मैं यहाँ पे कोड एडिटर, उसमें यहाँ पे जाऊँगा, फिर इसमें आते हुए फिर से एक बार, ये तो विजुअल एडिटर हो गया, मुझे जाना है कोड एडिटर में। दिस इज़ कोड एडिटर। यहाँ पे आते हुए मुझे क्या हो रहा है, जस्ट वेट। हाँ, अच्छा ठीक है, मैं इसको एक बार फिर से एक बार रिपीट करके फिर से एक बार करता हूँ। ठीक है, देखो एक बार, तो ऑल पेजेस। ठीक है, एक बार मैं फिर से करता हूँ एडिट, एंड ये तो अभी क्या है, पैराग्राफ है। ठीक है, अभी मैं कौन सा व्यू में हूँ, कोड एडिटर व्यू में हूँ। ओके, तो मुझे क्या करना है, ये जो पैराग्राफ है, क्योंकि मुझे तो अभी क्या चाहिए, मुझे सिर्फ इसी में ही चाहिए, इसी में ये डिज़ाइन चाहिए, बाकी सब में नहीं चाहिए। तो मुझे इसको पैराग्राफ से डिव में लेके जाना है। तो मैं डिव में कैसे लेके जाऊँ, इसका यहाँ पे आते हुए मुझे डिव टाइप करना है। क्या, डिव के अंदर मैं इसको रखूँगा और ये हो गया। ठीक है, तो जैसे मैं फिर से लिखता हूँ यहाँ पे मैं फिर से लिखता हूँ वेलकम टू गुवाहाटी। चलो इस बार मैं दूसरा कुछ लिखता हूँ तो समझ में आए कि चेंज हुआ कि नहीं। ठीक है, वेलकम टू गुवाहाटी, इसको अपडेट करेंगे और इसमें मैं क्लास लगा दूंगा। क्लास मैंने दे दिया डाटा, क्लास मैंने क्या कर दिया, datacom1 कर दिया। ठीक है, अपडेट करेंगे इसको और यहाँ पे आके चेक करेंगे, फिलहाल एक डिव बन चुका है। ठीक है, फिलहाल ये क्या है, वेलकम टू गुवाहाटी। अभी ये डिव पैराग्राफ में नहीं है, इसीलिए यहाँ से ही डिज़ाइन हट चुका है। तो मैंने बोला पैराग्राफ मुझे सिर्फ इसी में ही पर्टिकुलरली डिज़ाइन चाहिए। तो अभी ये क्या है, डिव क्लास है। तो मैं यहाँ पे आते हुए उस क्लास के लिए पर्टिकुलरली मैं डिज़ाइन अप्लाई करूँगा और मैं पैराग्राफ का डिज़ाइन यहाँ पे हटा दूँगा। अभी मुझे पैराग्राफ का डिज़ाइन नहीं देना है, मैं क्या करूँगा, उस क्लास के लिए। तो वो क्लास क्या नाम था, data1। तो मैं यहाँ पे क्लास के लिए जस्ट data1 कर दूँगा। अभी क्या होगा, उस क्लास के लिए अप्लाई होगा। समझ में आ रहा है बात। इसको मैं पब्लिश करता हूँ, यहाँ पे आके हुए पेज को फिर से एक बार रिलोड करो तो देखो उसी क्लास के लिए अप्लाई हो रहा है। देखो बाकी सब पैराग्राफ में नहीं होगा, नीचे आके देखो ये सब पैराग्राफ में नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है, अभी ये सब में नहीं आ रहा है, अभी जस्ट कौन सा, इसी पर्टिकुलर डिव में, क्योंकि इसको मैंने पैराग्राफ से हटा के डिव बना दिया। और इसी तरह से किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को करना है तो उसका एक डिव बना दो।
हो गया, बस समझ में आ रहा है। तो डिज़ाइन तुम कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो। एज्यूम कर लो कि अभी समझ लो मुझे इस पार्ट को, ये जो हेलो हाउ आर यू लिखा हुआ है, इसको मुझे चेंज करना है, ठीक है। ऐसे तो हालांकि इसका भी मुझे कुछ डिज़ाइन अप्लाई करना है यहाँ पे, तो मैं कैसे करूँ? अभी ये किस में आ रहा है? ये ना तो H1 में आ रहा है, ना H2 में आ रहा है, ना H3 में आ रहा है, तो मुझे पता नहीं है किस में आ रहा है। तो पता करने का तरीका क्या है? यहाँ पे राइट क्लिक करो और इंस्पेक्ट करो, ठीक है। और ये हेलो हाउ आर यू कहाँ पे है? देखो इसका एक क्लास बना हुआ है, डिफ क्लास। क्लास का नाम क्या है? साइट डिस्क्रिप्शन। तो मैं इसके लिए मैं चाहता हूँ ये डिज़ाइन अप्लाई हो जाए, तो साइट डिस्क्रिप्शन, चलो मैं यहाँ पे आते हुए इसी डिज़ाइन को मैं वहाँ पे अप्लाई कर दूंगा, कॉपी करते हुए। इस बार क्लास का नेम क्या होगा? इस बार क्लास का नेम हो जाएगा साइट डिस्क्रिप्शन, ठीक है। बस यहाँ पे ये डाटा वन जो लिखा हुआ इसके जगह में मैं क्या लिख दूंगा? साइट SIT साइट माइनस डिस्क्रिप्शन, ठीक है। साइट माइनस, देखो यहाँ पे आ चुका है ये, ठीक है ना। तो ये तो मैंने ये एक ही डिज़ाइन में कर रहा हूँ, तुम लोग अलग अलग डिज़ाइन देते रहना। सपोज इसका मुझे ये नहीं चाहिए, बॉर्डर चाहिए, तो बॉर्डर लगा दो, ओनली बॉर्डर लगा दो, ये सब देने का जरूरत नहीं है। तुमको सिर्फ बॉर्डर देना है तो बॉर्डर लगा दो, यहाँ पे बॉर्डर 1px सॉलिड कर दो, बस बॉर्डर आ जाएगा यहाँ पे लाइक दिस, ठीक है। तो इस तरह से हर एलिमेंट को तुम अपना कस्टम डिज़ाइन प्रोवाइड कर सकते हो अगर तुमको CSS पता हो, एडिशनल CSS के थ्रू। यहाँ पे तो अपना एक इनबिल्ट CSS है ही है, लेकिन तुम एडिशनल CSS कोड भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। हर एक एलिमेंट को इस तरह से तुम मॉडिफाई कर सकते हो यहाँ पे। क्लियर हो गया? देखो, अच्छा यहाँ तक तो हो गया। कभी कभी ऐसा होता है कि तुम्हारा अपना वर्डप्रेस साइट में कोई कुछ इस तरह का एलिमेंट हो जो तुमको वहाँ पे चाहिए ही नहीं, डिस्प्ले नहीं करवाना है, और उसको तुम कहीं पे डैशबोर्ड में तुमको उसको हटाने का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, समझ लो। कुछ इस तरह का एलिमेंट है जो भी कंटेंट हो जो तुम्हारा अपना वर्डप्रेस साइट में तुमको चाहिए नहीं, और जो कि तुम डैशबोर्ड में इस तरह से तुमको कहीं से भी वो ऑप्शन नहीं मिल रहा है जहाँ से उसको तुम रिमूव करो, लेकिन वो तुम्हारे लिए यूज़फुल कंटेंट नहीं है, जो कि पहले ही थीम से आ रहा, थीम में वो बाय डिफ़ॉल्ट में आ रहा था वो कंटेंट। एज्यूम कर लो अभी जस्ट एज्यूम कर लो कि ये जो बटन है, जस्ट समझ लो ये बटन मुझे चाहिए नहीं यहाँ पे, और मैं यहाँ पे नॉर्मली इसको अपना जो वर्डप्रेस एडिटर है, मतलब जो भी है ऑप्शंस, वहाँ पे जाके मैं इसको रिमूव नहीं कर पा रहा हूँ। इसे तो हो जाता है, मिल जाता है, लेकिन कभी कभी बहुत सारा इस तरह का आइटम होता है जो तुमको ढूंढ के भी नहीं मिलता है, और उसको तुमको वहाँ से हटाना है, इस आइटम को यहाँ से हटाना है, मतलब शो नहीं करवाना है यहाँ पर इसको। तो एकदम आसान तरीका क्या है? देखो, इसके लिए तुम CSS कोड लगा के इसको भी यहाँ से हाइड कर सकते हो। ये एकदम से रिमूव नहीं हो जाएगा, लेकिन यहाँ से तुम इसको हाइड कर सकते हो, शो नहीं करवाना है मुझे। तो मुझे पहले इसका एलिमेंट पता करना होगा, ये कहाँ पे है, ठीक है। तो मैं एलिमेंट पता करने का वही पुराना तरीका जैसे मैंने बोला, यहाँ पे राइट क्लिक करो और इंस्पेक्ट में चले जाओ, ठीक है। और ये वो एलिमेंट मेरा यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है, इसके लिए एक अलग सा CSS कोड लिखना है। इसका CSS कोड लिखने के लिए मैं एक काम करूँगा, यहाँ पे फिर से ये जो प्लस बटन दिख रहा है यहाँ पे क्लिक करो, तुम्हारा इसका जो भी क्लास फाइल नेम यहाँ पे शो हो जाएगा। इस क्लास फाइल नेम को तुम यहाँ से कॉपी करके ले लो, ठीक है, यहाँ से कॉपी करके उठा लो और अपना CSS फाइल में आ जाओ यहाँ पे, और यहाँ पे आके इस क्लास फाइल नेम को पेस्ट कर दो। फिर यहाँ पे तुमको करना क्या है, यहाँ पे लिखना है डिस्प्ले कॉमा NONE नान, और इसको क्लोज करना है। डिस्प्ले क्या करना है? नान करना है। पब्लिश करो यहाँ पे। अभी वेबसाइट में जाके चेक करो, इसको मैं फिर से एक बार इस वेबसाइट को, ये जॉइन द क्लब यहाँ पे था, इसको मैं फिर से कॉपी करते हुए अगला सा मैं टैब में ओपन करता हूँ, या तो तुम डायरेक्ट यहाँ पे भी उसको वेरीफाई कर सकते हो। यहाँ पे देखो वो जॉइन द क्लब वाला तुमको यहाँ पे नीचे नहीं मिलेगा, देखो चला गया, ये बटन यहीं पे था ना, तो उसको हाइड कर दिया गया। सिंपल सा तरीका है ये। कोई भी अगर एलिमेंट चाहिए नहीं, उसको इस तरह से तुम यहाँ से मतलब हाइड कर सकते हो, शो नहीं करवाना है तो वो एलिमेंट यहाँ से गायब हो चुका है। तो सिंपल तरीका है। तो ये सब चीज़ें हैं, बस तुमको CSS कोड पता होना पड़ेगा, तुम कुछ भी कर सकते हो अपना। ऐसे तो हम लोग खुद का वेबसाइट, खुद का पेज ही बनाएंगे, लेकिन ऊपर से किसी भी एग्जिस्टिंग पेज के ऊपर भी तुम ये सब मॉडिफिकेशन ला सकते हो।